हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो डे है वो है 21 मार्च और आज है फ्राइडे और आज मेरे 40 डेज़ चैलेंज जो स्टडी टारगेट मैंने बनाया हुआ था उसका फर्स्ट डे है। तो आप लोगों ने बोला हुआ था कि दी आप जो है डेली ब्लॉग बनाया करो। एक जो है हमारी फ्रेंड उन्होंने ये बोला हुआ था, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डाला करूँ। अगर डेली ना करूँ तो कम से कम 2 दिन में एक दिन इस तरीके से मैं करने का ट्राई करूँगी। एक्चुअली होता है क्या है कि डेली का जो है एडिट मतलब जो शूट वगैरह तो हो जाता है, लेकिन एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा टाइमिंग चला जाता है। तो इसी की वजह से और कई सारी ऐसी वीडियो होती है जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि केवीएस की इतने सारे जो रूल रेगुलेशन नए नए निकले हुए हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में काफ़ी लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हुए हैं केवीएस से रिलेटेड, जो तो एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारी आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है। एक्चुअली मेरा भी कन्फ्यूजन है, तो मैं तुरंत जो है रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी वेबसाइट जो है प्रॉपर वो मुझे देख के क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है, वो अलग अलग जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने पूछा, एज रिलेटेड पूछा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको जैसे कन्फ्यूजन मुझे भी है, तो मैंने अपने रिलेटेड तो मैंने देख लिया कि क्योंकि मैंने वेबसाइट देखी थी डायरेक्ट उसमें जाके, तो मैंने अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एज रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने देख ली। लेकिन जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, अदर सब्जेक्ट, उनका मैंने नहीं देखा। तो मुझे उसको देखने में टाइम लगेगा और उसको प्रॉपर अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो वो फिर क्या है गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी तुरंत जो है आंसर नहीं कर पाई हूँ। तो मैं नेक्स्ट ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे जो भी आपके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपने किए हुए हैं जो केवीएस से रिलेटेड, वो मैं पूरा कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी देने के लिए। तो सुबह से जो है मेरी कोई भी स्टडी नहीं हुई थी, क्योंकि आजकल जो मेरा स्टडी का टाइम जो है रूटीन है इस तरीके से बना हुआ है कि मैं जो है रात के 11 साढ़े 11 तक पढ़ लेती हूँ और सुबह जो है 5:30 अप्रॉक्स इस तरीके से उठती हूँ। तो सुबह मेरी कोई स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह उठ के ही मुझे जो है मेरे बेटे के लिए स्कूल के लिए जो टिफ़िन बॉक्स बनाना पड़ता है और घर के सारे काम होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं। थोड़ी सी वॉकिंग भी मुझे करनी होती है। इस तरीके से मुझे इस समय कोई टाइम नहीं मिलता है। तो मेरी जो स्टडी है वो आपने अभी जैसे टाइम देखा ही होगा कि अप्रॉक्स 9:30 या 10 के बाद मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो हालांकि जो है आज फर्स्ट डे है मेरे 40 डेज स्टडी टारगेट का। तो मेरा जो फर्स्ट जो मैंने टॉपिक जो सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है वो है पैडालॉजी सेक्शन। तो पैडालॉजी सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ कि मैं जो है यूट्यूब चैनल है इनकलकेट लर्निंग, उसी के मैं वीडियो देख रही हूँ। और उसमें जो है सबसे पहले जो मैंने यूनिट चूज़ किया वह है यूनिट 3, क्योंकि मुझे पता है यूनिट 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने ये सोचा कि पहले जो मैंने नहीं पढ़े या जिसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, जिसमें नोट्स बनाना मुझे ज़्यादा पड़ेगा, पहले मैं उनको कर लेती हूँ। क्योंकि यूनिट 1 और 2 में ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यूनिट 3 को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यूनिट 3, 4, 5 मेरा पहले ये टारगेट है कि यूनिट 2, 3, 4, 5 मुझे फिनिश करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जो भी मुझे लगेगा, जितना भी मुझे नोट्स लगेगा कि मुझे बनाना चाहिए, मैं उसका बनाऊंगी। और जो है यूनिट 1 और 2 को मैं बाद में करूँगी, लास्ट में करूँगी, क्योंकि मुझे वो पता है कि क्या उसके अंदर क्या लिखना है, नहीं लिखना है। तो यूनिट 3 जो है इस तरीके से हर एक यूनिट मैंने ऐसे ही सोचा हुआ है कि 1 वीक में 1 यूनिट कंप्लीट करने का मैंने सोचा हुआ है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि किस यूनिट में कितना टाइम लगेगा अभी ये कुछ नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ओनली 1 पर्सन की वीडियो देख के ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगी और उसी को ही मैं मतलब प्रॉपर मानूंगी और उसी को ही लेके मैं चलूँगी, नहीं। क्योंकि आप जितना पढ़ोगे साइकोलॉजी में तो उसके बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन सकती है। इसलिए जो है मैम की वीडियो देने के बाद मैं एनआईओएस के ब्लॉग भी पढ़ती हूँ। और आप लोगों ने पूछा हुआ भी था कि दी एनआईओएस के कौन कौन से ब्लॉग पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगी, क्योंकि इसमें वो बताना पॉसिबल नहीं है। और मैं भी खुद भी अभी सर्च कर रही हूँ, तो प्रॉपर जब मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएगी तो मैं नेक्स्ट में भी सारे जो भी आपके डाउट है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यही था। तो अभी जो मेरी प्लानिंग यही रहने वाली है कि मुझे जितना भी टाइम मुझे लगेगा मैं अपनी पैडोलॉजी सेक्शन को देने वाली हूँ। 5 घंटे डेली मैंने डिसाइड किए हैं कि अच्छे से मुझे समझ के हर चीज़ करनी है।
और उसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब उसके पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए जितना भी पॉसिबल होता है, जितना भी मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें लिखनी है, नोट्स बनाना है, क्योंकि ये प्रॉपर नोट्स नहीं है। अभी जो जस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रही है, जो मैं पढ़ रही हूँ, उसको समझ समझ के जहाँ से भी, क्योंकि रिवीजन भी तो आपको करना है ना। जैसे आपने एक दिन आपने कुछ पढ़ा तो, लेकिन साइकोलॉजी में जो पेडोलॉजी सेक्शन में ऐसा होता है कि आपने अगर कुछ पढ़ा है, कुछ आपने वीडियो देखा है, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं लिखोगे ना, तो आपको कुछ भी, मतलब आप रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं, रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है, जिससे आपको वो कनेक्शन बन जाए कि हाँ, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, और उसको बार बार रिवीजन करना है जब तक आपके वो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से दिमाग में नहीं बस जाते हैं। इसके बाद जो है जब आपका जो है यूनिट, जो भी यूनिट है आपका अच्छे से कंप्लीट हो जा रही है, कोई भी टॉपिक है, तो आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो। और केवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक ऐप से करने वाली हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी है सारे क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो वहाँ से, क्योंकि वो प्योर ऑथेंटिक है, और हमें पेडोलॉजी सेक्शन में प्योर ऑथेंटिक सोर्स से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में बुक होते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते, उनका क्या आंसर हमें परफेक्ट पता नहीं है। और जो केवीएस है वो कम से कम ये है कि वो ऑथेंटिक है, तो उसके जो आंसर होंगे तो हमें ये पता तो चलेगा कि हाँ, इसका रीज़न ये, इसका रीज़न ये नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें जो है अपनी स्टडी को करना है, क्योंकि जो टीजीटी सेक्शन में है 40 मार्क्स जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए 40 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जो है, मैंने तो बैच परचेज़ नहीं किया हुआ है केवीएस के लिए। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि दी आपने केवीएस के लिए कौन सा बैच खरीदा, मैंने केवीएस के लिए कोई बैच नहीं परचेज़ किया, क्योंकि DTPLSB में जो है मैंने जो बैच परचेज़ किया था ओनली मैंने सब्जेक्ट के लिए किया था। पेपर 1 के लिए मैंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे रिसोर्सेज हैं। और मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर की वीडियो में DTPLSB का जो पेपर 1 का जो है मैंने शेयर किया हुआ था कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं केवीएस के लिए पेपर 1 के लिए भी वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अभी जो है काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मुझे पता है कि प्रॉपर किस तरीके से और किस जगह से आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी पेपर 1 के लिए केवीएस की प्रिपरेशन हम कहाँ से कर सकते हैं। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है नाइट टाइम स्टडी का मेरा टाइम हो गया था, तो हस्बैंड जो है आज लेट ही आएंगे। तो हम लोग जो है बाहर ही पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे का भी ना एग्ज़ाम चला हुआ है, तो उसको जो है लेके बैठ के पढ़ना पड़ता है। बेड पे जाता है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता, तो फिर मुझे जो है, तो उसको मेरे साथ ही मैं अपने स्टडी के लिए उसको मैं पढ़ा भी रही थी और ख़ुद भी पढ़ रही थी। तो अभी जो है मैं अपना मैथ कर रही हूँ, और मैथ में जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रही हूँ। जो केवीएस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो मेरे पास एक ई बुक है, तो मैं वहाँ से ही अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन लगा लगा के भी देख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पेड बैच है उससे मैंने कोर्स तो कंप्लीट मेरा हो चुका है, नोट्स वगैरह बनाना हो चुका। तो मैंने जो है इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, सर की जो वीडियो दोबारा देखी हुई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करके देखती हूँ कि मुझसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, उसी हिसाब से जो सर ने पढ़ाया वो बहुत हाई लेवल में पढ़ाया, तो केवीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मुझसे ईजिली हो रहे थे। तो कहीं ना अब कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्योंकि DTPLSB के जो DTPLSB का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जब आप हाई लेवल की तैयारी करते हो ना, तो उससे नीचे लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है या जो भी प्रिपरेशन होती है, तो आपको फिर भी ईजी लगने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं अब जो है प्रिपरेशन करने में मुझे मज़ा भी आ रहा है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, क्योंकि मैं हाई लेवल की प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना चाहिए आपके अंदर वो, क्योंकि तभी आप खुद से मोटिवेट होकर आप हर चीज़ करोगे। नहीं तो आपको खुद से ही डाउट होने लगेगा कि हाँ, मुझे मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से थॉट आने लगती है। इसलिए हमेशा ना प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। जैसे केवीएस को आप टारगेट कर रहे हो, तो आप जो है हमेशा जो है DTPLS की लेवल की तैयारी करो, तो आपका कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये मत सोचो कि इतना ज़्यादा हाई लेवल के पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि
आप एक टीचर बनने वाले हो तो आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, हर एक टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये नहीं सोचना है कि ये सारी चीज़ें करने से क्या मतलब है। जैसे पेडोलॉजी सेक्शन है उसको इतना अच्छे से आपको करना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। आपका सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वहाँ से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। फिर हिंदी इंग्लिश जो है 30 मार्क्स के जो रह जाएंगे 40 मार्क्स के, वो ईजिली हम गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके चांसेज होंगे ज़्यादा एग्ज़ाम को क्लियर करने का। इसलिए हमेशा अपनी प्रिपरेशन है, अपनी जो भी लेवल है उससे ऊपर लेवल की करनी है, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप घबराओ नहीं और आप जो है इजीली अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कोई भी बात हो कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हो, और जो है मैं डेली ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।